Dear students, welcome to lecture 3 part 2। लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमेसिटी डायग्राम, कलर फंडामेंटल्स और ह्यूमन विजुअल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया। अब उसी को आगे लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो प्रीवियस डिस्कशन थी उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे हम ह्यूमन विजुअल सिस्टम को तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिकली जो डिस्कस करना जा रहे हैं कि हार्डवेयर कलर्स को किस तरह से हैंडल करता है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कलर मॉडल्स हैं। फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन इट शुड बी ऑब्वियस दैट देयर आर different ways to model color. We will consider two very popular models used in color image processing: RGB, red, green, blue, HIS, hues, saturation, intensity, और एक और important color model HLS, hue, luminance and saturation को भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट RGB मॉडल। In the RGB model, each color appears in its primary spectral components of red, green and blue। जो RGB मॉडल होता है इसको हम आमतौर पर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्यूबिकल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज द मॉडल इज़ बेस्ड ऑन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं जो कि मैं पढ़ देता हूँ। RGB वैल्यूज़ एट 3 कॉर्नर्स, cyan, magenta and yellow are at 3 other corners, black is at the origin, white is the corner furthest from the origin, different colors are point on or inside the cube represented by RGB vectors। इस स्लाइड पर आपको RGB की क्यूबिकल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको कंप्लीट RGB क्यूबिकल मॉडल नज़र आ रहा है और राइट साइड पर आपको मुख्तलिफ कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस राइट साइड की फ़िगर को देखें तो कुछ एक्सिस बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके कोनों पर RG और B लिखा हुआ नज़र आ रहा है और हर कलर यानी कि RG और B को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स का इस्तेमाल हो रहा है। रेड के लिए 1,0,0, ग्रीन के लिए 0,1,0 और ब्लू के लिए 0,0,1। इस तरह से क्यूब के जो 3 कोने हैं वो RGB ने कवर किए हैं और आप अगले 3 कोनों को अगर आप देखें तो सियान, येलो और मजेंडा भी आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से रेड, ग्रीन और ब्लू का इंटरसेक्शन आपको डॉटेड लाइन से नज़र आ रहा है। जब ये तीनों कलर आपस में मिलते हैं तो ब्लैक कलर बनता है और अगर हम ब्लैक की इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करते जाएं तो ग्रे स्केल कलर्स जो हैं वो हासिल होते हैं और आखिर में जाकर वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि RGB कलर के लिए 3 बिट्स इस्तेमाल होती हैं और हर R, G और B के लिए तकरीबन 256 शेड्स यानी कि 2⁸8 इंटेंसिटीज़ होती हैं। तो अगर हम इन सब को इकट्ठा करें तो तकरीबन 16 मिलियन से ज़्यादा कलर जाके बनते हैं। RGB कलर मॉडल के अंदर R, G और B को प्राइमरी कलर्स भी कहा जाता है। तो स्लाइड पर जो लिखा हुआ है, images represented in the RGB color model consist of 3 component images, one for each primary color. When fed into a monitor, these images are combined to create a composite color। यानी कि इन तीनों RGB से मिलकर कंपोजिट कलर डिफरेंट किस्म के कलर्स बनते हैं। R की 256 इंटेंसिटीज़ होती हैं, G की 256 इंटेंसिटीज़ होती हैं, B की 256 इंटेंसिटीज़ होती हैं। R रेड के लिए है, G ग्रीन के लिए है और B ब्लू के लिए है। द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल इज़ रेफर टू एज द कलर डेप्थ। तो कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए और रेड के लिए। तो इसे कलर डेप्थ भी कहते हैं। अ 24-bit इमेज इज़ ऑफन रेफर टू एज ए फुल कलर इमेज एज इट अलाउज 2⁻8⁻³ इज इक्वल टू मोर देन 16 मिलियन कलर्स। अब 2⁻8 से मुराद 256, 0 से 255 और 256 का जब हम क्यूब लेते हैं तो वो तकरीबन 1,67,67,00,000 से भी ज़्यादा कलर बनते हैं।
इस स्लाइड पर कलर्स जो हैं वो बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पर क्यूबिकल फॉर्म को देखें तो जितने भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो सब 3 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब ये जो 3 बिट्स हैं इसमें पहली बिट जो है वो रेड को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड बिट जो है वो आपके ग्रीन को रिप्रेजेंट करती है और जो लास्ट बिट होती है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इसको गौर से एरोज़ जो बाहर निकल रहे हैं वो आप देखें और उनके कोने पे रेड, ग्रीन और ब्लू लिखा हुआ है तो ये आपको क्लियर करेगा। और अभी इन्हीं बिट्स को ऑन और ऑफ़ करने से जो है हम मुख्तलिफ़ कलर्स हासिल कर सकते हैं। तो ब्लैक कलर उसी वक्त हासिल होता है जब सारी बिट्स ऑफ होती हैं 0,0,0 और वाइट कलर सिर्फ उसी वक्त हासिल होता है जब सारी बिट्स ऑन होती हैं 1,1,1। और इन्हीं बिट्स के ऑन ऑफ कम्बिनेशन से हम येलो, मैजेंडा और दूसरे कलर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हर कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स इस्तेमाल होती हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है। तो हर बेसिक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स यूज़ होती हैं, यानी आर के लिए 8 बिट्स, ग्रीन के लिए भी 8 बिट्स और ब्लू के लिए भी 8 बिट्स। जब हम सारी बिट्स को ऐड करते हैं ये तो 24 बिट सिस्टम बनता है। तो फिर टोटल कलर हासिल करने के लिए हम 2 रेज़ टू पावर 8 रेज़ टू पावर 3 लेते हैं जो मोर देन 16 मिलियन कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत ज़्यादा कलर होते हैं किसी भी हार्डवेयर के लिए। स्लाइड पर आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें आपको रेड, ग्रीन और ब्लू लेफ़्ट साइड पे दिखाई दे रहे हैं और दरमियान में कलर मॉनिटर। इसका ये मतलब है कि रेड, ग्रीन, ब्लू RGB कलर्स जो हैं वो इनकोड होते हैं कलर मॉनिटर में और उसके बाद उनकी इंटेंसिटी मैच करने के बाद आपको RGB आउटपुट नज़र आ रही है जो कि आपको राइट साइड पर शो हो रहा है। ये एक बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हार्डवेयर जो है कलर प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के लिए।